प्राचीन काल की बात है जब अयोध्या नगरी में एक ऐसा राजा राज करता था जिनकी सच्चाई के चर्चे धरती से लेकर देवलोक तक फैले हुए थे। राजा हरिश्चंद्र। उनके राज्य में हर कोई खुश था और सब कुछ बहुत ही सुख शांति से चल रहा था। लेकिन एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में सोया हुआ था, राजा हरिश्चंद्र की आंखें अचानक खुल गईं। उन्होंने एक बहुत ही अजीब और हैरान कर देने वाला सपना देखा था। सपने में एक बहुत ही तेज वाले ऋषि उनके सामने आए और राजा ने उन्हें अपना पूरा राज्य खुशी खुशी दान में दे दिया। जब राजा सुबह उठे तो उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह सपना कोई साधारण सपना नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बड़ा बदलाव उनके दरवाजे पर खड़ा है। क्या वह सचमुच केवल एक सपना था या किसी बड़ी परीक्षा की शुरुआत? राजमहल के गलियारों में सन्नाटा था, लेकिन राजा के मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। अगले ही दिन महर्षि विश्वामित्र सचमुच राजा के दरबार में आ पहुंचे और उन्होंने उसी दान की याद दिलाई जो राजा ने सपने में किया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य पोरवाल। आज एक बार फिर आप सभी के लिए इस पवित्र मंत्र पर जिसका नाम है श्री मंदिर जी। यह हमारा बड़ा मंच है। ये चैनल है हमारा श्री हनुमान मंदिर। इस पर मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। आज सुबह जब मैं एकांत में बैठा था तो अचानक मन में विचार आया कि हम अपने रोजमर्रा की छोटी छोटी परेशानियों में कितनी जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, जबकि हमारे प्राचीन इतिहास में ऐसे कई महान लोग हुए हैं जिन्होंने अपना सब कुछ खोकर भी सत्य का रास्ता नहीं छोड़ा। यही सोचकर आज मैं आपके लिए राजा हरिश्चंद्र के जीवन का वो अद्भुत और रहस्यमयी प्रसंग लेकर आया हूँ जो हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाए, सच्चाई के मार्ग पर चलना कितना भी कठिन क्यों ना हो जाए, चलते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस प्रेरणादायक और रहस्यमयी कथा के सफर पर एक साथ आगे बढ़ते हैं। पर उससे पहले मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि आपने सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ओके। और शेयर लाइक करना ही है। तो चलिए बिना देर के आगे बढ़ते हैं इस कहानी पे। बिना एक भी पल सोचे राजा हरिश्चंद्र ने अपना मुकुट उतारा और अपना पूरा राज्य, खजाना और सुख सुविधाएं महर्षि विश्वामित्र के नाम कर दी। दरबार में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ये क्या हो गया। लेकिन हरिश्चंद्र के चेहरे पर कोई दुख नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी उनके मुखमंडल पर। मुनि विश्वामित्र ने दान तो ले लिया, लेकिन उन्होंने दान के साथ ही दी जाने वाली दक्षिणा भी मांग ली। अब राजा के पास तो कुछ बचा ही नहीं था, तो वह दक्षिणा कहाँ से देते। उन्होंने मुनि से कुछ समय मांगा और अपनी पत्नी रानी तारामती और छोटे से बेटे रोहिताश्व को साथ लेकर अयोध्या की सीमा से बाहर निकल पड़े। उनके पैरों में कुछ नहीं था और शरीर पर सिर्फ साधारण कपड़े थे। जो राजा कल तक सोने के सिंहासन पर बैठता था, आज वह एक अनजान और कठिन रास्ते पर चल पड़ा था। उनके मन में बस एक ही लगन थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपना वचन पूरा करके ही रहेंगे। ऐसे थे। चलते चलते कई दिन बीत गए और राजा का परिवार बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी जा पहुंचा। उन दिनों काशी को देवताओं की पवित्र नगरी कहा जाता था और राजा को उम्मीद थी कि यहाँ आकर वह दक्षिणा के लिए कुछ पैसे कमाएंगे। लेकिन समय का पहिया
उनके खिलाफ घूम रहा था। मुनि विश्वामित्र को दक्षिणा देने का समय खत्म हो रहा था और राजा के पास कोई भी सीधा रास्ता अब बचा ही नहीं था। तब भारी मन से सच्चाई की रक्षा के लिए राजा हरिश्चंद्र ने अपनी प्यारी पत्नी तारामती और इकलौते बेटे को एक अमीर ब्राह्मण के यहाँ काम करने के लिए दे दिया। जब रानी और राजकुमार उनसे दूर जा रहे थे तो राजा की आंखों में आंसू ही आंसू थे, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की। दक्षिणा के लिए अभी भी पैसे कम पड़ रहे थे इनको बेचने के बाद, इसलिए अंत में राजा ने खुद को भी शमशान घाट के कठोर मालिक के हाथों बेच दिया। एक ही झटके में उनका पूरा परिवार बिखर चुका था दोस्तों। कई बार जिंदगी में ऐसी घड़ी आती है जो आपकी परीक्षा लेती है, पर हर आदमी पीछे नहीं हटता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। अब राजा हरिश्चंद्र का घर काशी का शमशान घाट बन गया था। उनका काम था कि जो भी शव वहां जलाने के लिए लाया जाए उसके परिवार से अंतिम संस्कार का शुल्क लेना है। राजा पूरी ईमानदारी से अपना काम करने लगे। वहां दिन रात बिताए और उन्होंने चिताएं जलती देखी थी और चारों तरफ सिर्फ दुख और राख का माहौल था। लेकिन इस माहौल में भी राजा हरिश्चंद्र का मन नहीं डगमगाया। वह हर मौसम में, चाहे कड़कती धूप हो या अंधेरी रात, अपने मालिक के आदेश का पालन करते रहे। उन्होंने कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और राजा की शक्ल इतनी बदल गई कि उन्हें पहचान पाना भी मुश्किल हो गया था। उनके बाल बढ़ गए थे, कपड़े फट चुके थे, शरीर पर राख ही राख लगी रहती थी, लेकिन उनके अंदर जलने वाली सच्चाई की लौ आज भी उतनी ही तेज चल रही थी दोस्तों। ये थी कर्मठता राजा हरिश्चंद्र की। आगे बढ़ते हैं। एक दिन जब आसमान में काले बादल छाए हुए थे और जोर से बारिश हो रही थी, रानी तारामती पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके बेटे रोहिताश्व को बगीचे में फूल तोड़ते समय एक काले सांप ने काट लिया और उनकी वहीं मौत हो गई। रानी बिल्कुल अकेली थी। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अपने बेटे का अंतिम संस्कार ठीक से कर सके। रोती बिलखती रानी अपने लाडले के अब ठंडे पड़ चुके शरीर को गोद में उठाकर आधी रात को शमशान घाट पहुंची। चारों तरफ घना अंधेरा था और सिर्फ बारिश की डरावनी आवाजें आ रही थी दोस्तों। वहां पहरे पर खड़े राजा हरिश्चंद्र ने एक रोती हुई औरत को देखा, लेकिन उस अंधेरे में वह यह नहीं पहचान पाए कि वह उनकी ही पत्नी है और जो शरीर उसके हाथों में है वह उनका अपना इकलौता बेटा है, रोहिताश्व। राजा हरिश्चंद्र उस रोती हुई मां के पास गए और शमशान का नियम बताते हुए अंतिम संस्कार के लिए शुल्क मांगा। रानी तारामती के पास देने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। उन्होंने रोते हुए कहा कि उनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। जब रानी ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई तो राजा ने उनकी आवाज पहचान ली। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी दोस्तों। वह उनका ही बेटा था। एक पिता का दिल जोर जोर से रोने लगा, लेकिन अगले ही पल राजा का अपना कर्तव्य याद आ गया। उन्होंने अपने आंसुओं को पी लिया और कठोर मन से कहा कि बिना शुल्क चुकाए वह अंतिम संस्कार नहीं करने दे सकते, क्योंकि यह उनके मालिक के साथ बेईमानी होगी। रानी ने मजबूरी में अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर शुल्क में दे दिया।
यह वह पल था जब इंसानियत और धर्म की दुनिया में सबसे बड़ी परीक्षा चल रही थी। देखा आपने कठोरता अपने कर्तव्य के प्रति। जैसे ही रानी तारामती ने अपनी साड़ी फाड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक पूरा शमशान घाट एक बहुत ही तेज और दिव्य रोशनी से भर पड़ा। वहां भगवान विष्णु, भगवान शिव, इंद्रदेव और महर्षि विश्वामित्र खुद प्रकट हो गए। विश्वामित्र ने मुस्कुराते हुए राजा को गले लिया और कहा कि यह सब केवल उनके सत्य की परीक्षा लेने के लिए थी। देवताओं ने रोहिताश्व को फिर से जीवन दान दे दिया और राजा का सारा खोया हुआ राज्य, धन और सम्मान उन्हें वापस लौटा दिया। आज के इस भाग दौड़ भरे समय में जब हमें अक्सर अपने छोटे छोटे फायदों के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है और थोड़ी सी परेशानी आते ही अपने उसूलों को हम भूल जाते हैं, कह दीजिए जो दोस्तों ये झूठ है तो ये सत्य है। तो राजा हरिश्चंद्र की यह कहानी हमें भीतर तक झकझोर के रख देती है। हम भले ही अपना राजपाट दान ना करें, लेकिन कम से कम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने रिश्तों में और अपने काम की जगह पर ईमानदारी तो रख ही सकते हैं ना। क्योंकि जब हम सच्चाई के साथ डट कर खड़े हो जाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत या बुरा वक्त हमें अंदर से तोड़ नहीं सकता। यही वह असली और शांति देने वाली ताकत है जो हम सबके भीतर छुपी हुई है। बस जरूरत है उसे पहचानने की दोस्तों। आशा करता हूँ आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी। आगे भी जानना चाहते हैं इस तरह की कहानियाँ, तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर ज़रूर करिए कहानी को, और लाइक तो आपने करा ही होगा, भरोसा है मुझे। जय श्री राम।